नमस्कार बच्चों, फिजिक्स पढ़ेंगे आज हम लोग। वो भी 11th क्लास की फिजिक्स। टॉपिक हमारा है एवरेज एक्सीलरेशन। फार्मूला ये है। चलिए रेडी? अगर रेडी हैं और होना चाहिए आपको। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है एवरेज एक्सीलरेशन। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, आप बस से जर्नी करते हैं, कार से जर्नी करते हैं, ट्रेन से जर्नी करते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता। स्पीड मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस तरह से एक मीनिंग देख लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉर मोशन है तो ये देखिए मोशन में हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। वेलोसिटी, स्पीड। अब वेलोसिटी है, इसके पास दो टर्म्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो मोशन की एक डायरेक्शन होगी। तो हम एक बात जाने कि आइदर वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम कहेंगे मोशन इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इट मस्ट हैव व्हाट? एक्सीलरेशन। मीन्स व्हाट? मोशन इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड। व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर इट। इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन of velocity changes with respect to time, we say motion of object is what? Non-uniform. That is what? In other words, motion of object is accelerated. Let them write. इसे लिख लीजिए। If either magnitude or direction or both of velocity changes with respect to time, then motion is said to be accelerated. अच्छा, अब आइदर मैग्नीट्यूड चेंज और वेलोसिटी चेंज और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज, तो मोशन इज व्हाट? एक्सीलरेटेड। तो वेलोसिटी भी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट और वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी इज वेरिएबल है तो इसका मतलब मोशन इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। और ये दोनों चीजें हैं तो मोशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन। मीन्स अगर एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा है, अरे अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के पास क्या है? एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। मोशन इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब देखिए ये जो एक्सीलरेशन दो तरह का है। एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है इज व्हाट? कांस्टेंट।
यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रिमेन सेम। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इफ चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time, then acceleration is uniform। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, इफ चेंज इन वेलोसिटी is unequal in equal interval of time। लेकिन whether acceleration is uniform or whether non-uniform, in both the cases motion is what, non-uniform। Remember it, whether acceleration is what, uniform or non-uniform, लेकिन motion is what, in both cases non-uniform। क्यों? Because velocity changes with respect to time। इन दोनों बातों को हम एक एग्जाम्पल से अभी आपको तुरंत बताएंगे। देखिए, हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, इसलिए देखें, t is equal to 0, object lies here, velocity is what, 0 meter per second, t is equal to 1 second, t is equal to what, 2 second, t is equal to what, 3 second। Here velocity is what, 10 meter per second, at this time velocity is what, 20 meter per second, here velocity is what, 30 meter per second। देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल 0 to 1, 1 सेकेंड, डेल्टा टी, हियर 1 to 2, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज व्हाट, 1 सेकेंड, हियर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम इंटरवल इज व्हाट, 3 minus 2, 1 सेकेंड। मीन्स either we take this part of motion, this part of motion or this part of motion। Time is what, time interval is what, 1 second। Here this part, what is initial velocity, 0, what is final velocity, 10 meter per second। डेल्टा v यहां से यहां, दिस माइनस दिस, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां आइए सेकेंड पार्ट, डेल्टा v 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, अगेन व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाइए थर्ड पार्ट में, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा बी इज व्हाट, 30 minus 20 दैट इज व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, ये जो मोशन है, अगर टाइम इंटरवल एवरीवेयर सेम, तो चेंज इन वेलोसिटी एवरीवेयर इज व्हाट, सेम। इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म। दिस इज क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म का देखिए, देखिए नॉन यूनिफॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट लाइज, t इज इक्वल टू व्हाट, 0 सेकेंड, v इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। हियर देखिए आप, t इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेकेंड, लेकिन v इज इक्वल टू व्हाट,
50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल डेल्टा टी 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 50 माइनस 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इधर आइए, 1 सेकेंड के बाद मान लीजिए यहाँ 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी क्या है 80 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां से यहां टाइम इंटरवल डेल्टा टी 1 माइनस 0 1 सेकेंड, लेकिन यहां पर टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इज हियर 80 मीटर पर सेकेंड, इधर 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स व्हाट टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी है क्या है सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहीं पर अगर इसका हम ग्राफ बना दें, देखिए टाइम और ये क्या हो गया वेलोसिटी, ये जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, इट विल कम्स आउट समथिंग लाइक दिस, और ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां टी, इधर क्या है v। देखिए दो चीजें यहां से मिल गई, दो नहीं कई बातें हमने बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, कब मोशन एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड में दो तरह का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। अब आप देखिए यहां से हम कुछ बातों को बताएंगे। अब एग्जैक्ट बात यह आती है कि हमें एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज किस तरह का है, हाउ इट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज रिप्रेजेंट बाय ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सेलरेशन। व्हाट आई एम सेइंग, एक्सेलरेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी which give information how velocity is changing with respect to time. ओके, अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। लेट अस सी। अब जरा देखिए, दिस इज ओरिजिन, हियर टाइम इज व्हाट 0, ऑब्जेक्ट रीच हियर एट टाइम t1, वेलोसिटी इज व्हाट v1, रीच हियर वेलोसिटी v2, टाइम इज व्हाट t2, बट रिमेंबर t2 इज ग्रेटर देन व्हाट t1। वेलोसिटी इज चेंजिंग, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस चैप्टर 3 में हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। वो स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस हमने लिया है, फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं। तो अब जरा देखिए, देखिए v2 माइनस v1, दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट t2 माइनस t1, मीन्स व्हाट दिस इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। और इसी रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एवरेज एक्सेलरेशन। ए बार हमने लिख दिया। अब डिफाइन कर दें रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल
needed to change the velocity is called as average acceleration. Ratio of change in velocity to time interval needed to change the velocity is called as average acceleration. यहाँ लिख दिया. अब जरा देखो बेटा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आप समझते हैं बात को तो दिस इज व्हाट, आई होप यू विल फाइंड इट. अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा. ये एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया. और ये क्या हो गया, उसका एसआई यूनिट हो गया. और ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला. इतनी बातों के बाद अब हम थोड़ा सा और आपको पढ़ाएंगे. चलिए अब जरा देखिए, अभी अभी हमने दो ग्राफ बनाया था. एक ग्राफ था ये वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम. अब मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहां लिया ए और एक पॉइंट लिया बी. ए के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है दिस इज व्हाट, v1, टाइम इज व्हाट, t1. पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज व्हाट, v2, टाइम इज व्हाट, t2. अब जरा देखिए, रिमेंबर ए बी को ज्वाइन किया, ए बी को क्या किया, ज्वाइन किया. इस पॉइंट को हमने सी कहा. अब देखिए ए बी, दिस वन इज व्हाट, कॉर्ड ऑन हुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखिए ये क्या हो गया, दिस वन इज व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस ए बी इज व्हाट, कॉर्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2. अब ये जो कार्ड है, ये जो AC के साथ सपोज एंगल थीटा, AC क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है. अब इस कार्ड को आगे बढ़ा दो, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में बनाया था. ये भी एंगल क्या होगा, थीटा. टेन थीटा, स्लोप ऑफ कार्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2. अब जरा देखो टेन थीटा, ये ग्राफ को देखें, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा. ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर. ये क्या होगा, बेस. अब जरा देखिए, दिस इज व्हाट, v1, दिस टोटल इज व्हाट, v2. इसको यहां देखें, दिस इज व्हाट, v1, दिस टोटल इज व्हाट, v2. दिस BC, BC is equal to v2 minus v1, that is what, डेल्टा t, डेल्टा v. इधर आइए, ये टाइम t1, दिस इज व्हाट, t1. दिस टाइम इज व्हाट, t2. दिस टाइम इज व्हाट, t2. मीन्स व्हाट, यहां से लेकर यहां तक क्या है, t2. AC t2 minus t1, that is what, AC is equal to delta t. Tan theta perpendicular BC divided by base AC perpendicular BC, this is what, delta V divided by what, delta t. This is what, slope of curve on velocity time graph for time interval t1 to t2. Delta v by delta t is what, average velocity, that is what,
slope of curve on velocity time graph। लेकिन अब टाइम इंटरवल, एक कार्ड क्या है, टाइम t1 से t2 के लिए, तो यहां लिखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर t1 टू t2। यहां भी क्या लिखेंगे, फॉर t1 टू t2। यहां भी क्या लिखेंगे भाई, फॉर t1 टू t2। मीन्स व्हाट, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर कार्ड ले लें फॉर एनी गिवन टाइम इंटरवल, तो कार्ड का जो स्लोप होगा, कार्ड का जो ग्रेडियंट होगा फॉर दैट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। Is it clear? I hope you are very clear. With this, I am concluding my lecture. Hope you like it. और मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए, I am new on this YouTube. तो आप मुझे बताइए, मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, तो मैं और इम्प्रूवमेंट लाने का, आपके मुताबिक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इट्स ओके, बाय।